Okay, so let's begin with the chapter 4 of business studies, that is planning. So now we'll जो भी अब हमारे आगे आने वाले 5 चैप्टर्स होंगे, दे आर मेनली द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था इन फंक्शंस को, बट हमने ब्रीफ में कवर किया था. नाउ हम एवरी फंक्शन को डिटेल में कवर करेंगे चैप्टर वाइज. सो फर्स्ट फंक्शन जो कि मैनेजमेंट जहाँ से स्टार्ट होती थी, दैट वाज प्लानिंग, की सेटिंग प्लान्स. तो प्लानिंग में मेनली क्या होता है, हमने चैप्टर में कवर किया था, दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, who will do, when to do. जो भी हमारे फैक्टर्स हैं हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किस काम को करेगा एंड क्या क्या टास्क है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के. तो प्लानिंग में हम मेनली क्या डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी एंड कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स, उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या हमारे कोर्स ऑफ एक्शन होंगे. प्लानिंग मेनली क्या करता है, जो गैप होता है बिटवीन वेयर वी आर, जहाँ पे हम अभी एट प्रेजेंट हैं, एंड where we want to go in future. जो पोजीशन हमारी प्रेजेंट में है एंड जो पोजीशन हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, उसके बीच में जो हमारा गैप होता है वो कौन ब्रिज करता है, कौन उस ब्रिज को नैरो करता है, दैट इज़ प्लानिंग. कि हमारे जो प्रॉपर प्लान्स, अगर हम प्लानिंग प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो हम अपनी प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर डिज़ायर्ड पोजीशन पे जल्दी पहुंचेंगे, जहाँ पे हम एक्चुअली हैं एंड जहाँ पे डिज़ायर्ड हमारा जहाँ पे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस जो हमारी है, जो हमने प्लान की हुई है. तो प्लानिंग हमें हेल्प करता है इस गैप को नैरो डाउन करने में, इस गैप को ब्रिज करने में. देन there are some features of planning. So first feature is that planning focus on achieving objectives. प्लानिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन रोल क्या है कि जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव बनाए गए उनको अचीव करने में हेल्प करे. अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे कंपनी के, देयर आर नो ऑब्जेक्टिव्स, तो प्लानिंग का कोई रोल नहीं है. एंड अगर हम ऐसी प्लानिंग हम कर तो रहे हैं, बट वो प्लानिंग ऐसी है कि उससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट नहीं होएगी, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में किसी वे में रोल नहीं प्ले कर रही है वो प्लानिंग, तो वो प्लानिंग बिल्कुल यूजलेस है. जो भी प्लान हम कर रहे हैं, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमारे प्लान्स बनेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, कैपेबिलिटीज़ हैं. तो प्लानिंग का मेन जो फीचर है वो क्या है कि वो हेल्प करता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारी कंपनी के गोल्स हैं उनको अचीव करने में. देन नेक्स्ट इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन मीन सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बिकॉज प्लानिंग, जब हम प्लान बनाएंगे तभी हम आगे अपनी रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, अपॉइंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को एंड कंट्रोल करेंगे. तो पहले स्टार्टिंग जो होती है हमारी वो मैनेजमेंट की, वो प्लानिंग से होती है, प्लान सेट होते हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देन थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव. परवेजिव मीन्स दैट प्लानिंग इज, अगर मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ स्मॉल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस, तो प्लानिंग जो है वो भी हर जगह पे एप्लीकेबल होएगी, यूनिवर्सली परवेजिव है, एप्लीकेबल है. दैट मीन्स कि चाहे आप अपने डेली रूटीन्स में देखो, सर्विस सेक्टर में देख लो, मैन्युफैक्चरिंग में देख लो, हॉस्पिटल्स में देख लो, हर जगह पे एक प्रॉपर प्लान जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही रन करता है. स्कूल में भी जो लेक्चर्स लगते हैं, जो पीरियड्स लगते हैं, वो भी एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगते हैं, जो कि ऑलरेडी प्लान होता है. तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज दैट इट इज़ कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मीन्स कि एक बारी जो हमारा प्लान बन जाता है, उसको हमने अचीव कर लिया, इट डजेंट मीन कि वहीं पे स्टॉप हो जाता है. कंटिन्यूसली हमारे जो प्लान्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वेदर वीक के बाद, मंथ के बाद, क्वार्टर के बाद. एक प्लान हमारा सपोज था कि हमें 20% इंक्रीज चाहिए था प्रॉफिट्स में, तो वो प्लान को हमने अचीव कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो वो करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान बन जाएगा मे बी 50% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स. तो प्लानिंग इज समथिंग विच विल नेवर स्टॉप. ये कंटिन्यूस है, एक बार ही कंप्लीट होता है एक साइकिल, तो नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज कंपनी का अल्टीमेट गोल क्या है, ग्रोथ. ग्रोथ कब होएगी, अगर हम कुछ न्यू थिंग्स के लिए प्लान करते रहेंगे, न्यू पॉलिसीज, न्यू चेंजेस के लिए. तो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज कंटिन्यूस. देन नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है. प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, क्योंकि प्लान हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं.
पास्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए एंड अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए वी गो फॉर प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग में हम मेनली क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि क्या एडवांस में हम कैसे फ्यूचर में अपना वर्क करेंगे एंड कैसे अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करेंगे। देन 6th इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग मेंटल एक्टिविटी है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा, इसमें डिसीजन मेकिंग हमें प्रॉपर एक्यूरेट करनी पड़ती है बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो करंट पेंडेमिक चल रहा है इसमें हम अपने बिजनेस को रन करने के हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, लाइक वेदर वी गो फॉर ऑनलाइन मोड, और अगर हम ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स कैसे वहाँ पे लें कि जिससे वॉयलेट ना हो। तो ये सारे जो भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वी हैव टू जज कि किस ऑप्शन का क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, एंड जिस ऑप्शन के ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे उस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना है। तो इसमें डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हमें प्लानिंग में करनी पड़ती है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट होएगा बिजनेस के लिए। लास्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज दैट इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मीन्स कि ये माइंड की एक्सरसाइज है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें मैनुअल वर्क नहीं करना होता, मेंटली हमें इमेजिन करना, अच्छे से थिंकिंग करनी है, डिसीजंस लेने हैं कि क्या हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है। मेंटल एक्सरसाइज और इमेजिनेशन डजंट मीन कि गेस वर्क करके हम प्लान्स बना लेते हैं। प्रॉपरली वी एनालाइज दी थिंग्स, वी एनालाइज प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव एंड देन वी टेक डिसीजंस। तो मेंटली हमें ज़्यादा माइंड एक्टिविटी है, ये फिजिकल एक्टिविटी प्लानिंग नहीं है, मेंटली हम इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। So these were the features of planning. Next we'll cover importance of planning, कि प्लानिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चाहिए होती है, हम जो ये प्लान्स हैं इनको क्यों सेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड कैसे ये हमें हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने में। सबसे फर्स्टली इस प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो भी प्लानिंग होती है, जब हमारा प्लान एक सेट हुआ हुआ है कि ये प्लान के अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है, इतने टाइम पे, इतने टाइम से इतने टाइम हमने इस एक्टिविटी को देने हैं, देन 3 आवर्स हमने सेकेंड एक्टिविटी को देने हैं। तो जब वो प्री प्लान्ड होती है थिंग्स तो एक डायरेक्शन होती है सभी एम्प्लॉयज़ के पास कि क्या उनका वर्क है, क्या उनका टास्क है और कैसे वो टास्क को, कैसे वो गोल को अचीव करना है। तो डायरेक्शंस होती हैं सभी के पास, उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सब रन करते हैं। देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, नो ओवरलैपिंग ऑफ activities because we have allotted and synchronized all the activities as per their plans. Next is planning reduces risk of uncertainty. अनसर्टनिटी मीन्स कि कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में, लाइक बिजनेस में कोई भी जो भी अनसर्टेन थिंग्स है जिनको हमने प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ है, तो प्लानिंग उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं हम जो भी चेंजेस होने वाले हैं फ्यूचर में, बट डेफिनेटली हम उनको एंटिसिपेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो प्लानिंग वो फोरकास्टिंग के थ्रू हमें हेल्प करता है कि हम अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को रिड्यूस कर लें अपने बिजनेस में। Then third is planning reduces overlapping and wasteful activities. प्लानिंग, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग्स में चल रहे हैं तो जो भी हम एक्टिविटीज़ को डुप्लीकेट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, लाइक ऐसा नहीं होता कि एक एक्टिविटी बार बार हो। एक्टिविटीज़ प्रॉपरली असाइंड है, प्रॉपर पर्सनस को टाइमिंग्स पे असाइंड है, तो उसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क चलता है। तो कोई भी एक्टिविटी बार बार रिपीट नहीं होती है एंड ओवरलैप नहीं करती है। तो टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होता है एंड हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका भी हमारे पास वो भी सेव रहता है। सारी रिसोर्सेज को हम सेव करते हैं, अच्छे वे में यूज़ करते हैं, ऑप्टिमली यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ बिकॉज प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो भी इनोवेशन है वो फर्स्ट फंक्शन से ही हम शो कर सकते हैं कि जितने अच्छे, जितने इनोवेटिव प्लान्स बनेंगे, इसमें जितने ऑल्टरनेटिव्स को, हम ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करेंगे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, तो उतना ही अच्छा डिसीजन लेंगे एंड आगे चल के बाकी सारे फंक्शंस अच्छे वे में परफॉर्म होंगे। तो अगर प्लानिंग में ही जितनी भी इनोवेशन है वो हम शो कर सकते हैं, अच्छे यूनिक आइडियाज़, यूनिक प्लान्स को फाइंड करके। देन इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों फैसिलिटेट करती है ये? बिकॉज वी हैव डिफरेंट ऑल्टरनेट्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑल्टरनेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, किसी भी ऑल्टरनेट को सिलेक्ट करने से पहले उसके प्लस पॉइंट्स एंड उसके माइनस पॉइंट्स हमने चेक करने हैं। तो जिसमें बेनिफिट ज़्यादा दिखेगा, लाइक कॉस्ट हमारी कम इनकर हो रही है, अर्न रिजल्ट्स हम जल्दी अचीव कर पा रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, तो उस अच्छे ऑल्टरनेट को वील सिलेक्ट। तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो है वो कौन फैसिलिटेट करता है?
प्लानिंग। देन लास्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो भी हमने कंट्रोल करना है जब अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो बेंचमार्क स्टैंडर्ड मीन्स मेनली बेंचमार्क्स, जो भी ये बेंचमार्क्स होते हैं हमारे, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लानिंग से। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 20% इंक्रीज़ इन प्रॉफिट होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट अब जब हमने कंट्रोल करनी है, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है, तो हम किस चीज़ से जज करेंगे? जो हमने प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड्स बनाया है कि 20% इंक्रीज़ होना चाहिए प्रॉफिट में, तो कंट्रोलिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में हमें 20% इंक्रीज़ हुआ है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, अगर इससे कम इंक्रीज़ हुआ है तो क्या रीज़न था, ये जो डेविएशन आई इसके पीछे क्या रीज़न था, एंड क्या हम मेजर्स ले सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग में जो हमें स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क्स की नीड है वो हमें किस फंक्शन में मिलता है? प्लानिंग में। प्लान्स जो हम सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को जो हम सेट करते हैं। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ विल कवर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस मीन्स कि जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं प्लानिंग की। All the 5 functions of management have advantages also, but on the same side they have disadvantages or limitations also. So इसकी first limitation है that planning leads to rigidity. Rigidity in the sense कि like एक बार ये जो plan बन गया हुआ है, तो जो भी हमारे ओनर हैं, बिजनेस ओनर या मैनेजर हैं या वर्कर्स हैं, उनके लिए सर्टेनिटी, उनके लिए रिजिडिटी होगी हुई है कि उनको वही प्लान पे स्टिक करना है, वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं ईजिली। लाइक अगर एक बार ये प्लान बन गया हुआ है कि जो भी हमने सोर्सेज को रिक्रूट करना है वो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू ही रिक्रूट करना है और कोई सोर्स नहीं अप्लाई करना, ये प्लान बन चुका है, पॉलिसी बन चुकी है, तो इसको चेंज नहीं होएगी ये। बट कंपैटिटर कोई और चीज़ यूज़ कर रहा है या कोई और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ बेटर देन दिस वन, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्लान्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। एक बार ही प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है तो जल्दी उनको चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इट लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एज हमने पहले 3rd चैप्टर में स्टडी किया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इट इज़ डायनामिक। तो जो प्लानिंग है वो हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती है। सपोज अभी जो पेंडेमिक करंटली चल रहा है, जितनी मर्जी बिजनेस ने प्लानिंग की हो पहले से, बट वो सारी प्लानिंग फेल होगी। सपोज प्लान किया था कि हम इतने से प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करेंगे, इतने से सेल्स इंक्रीज़ करेंगे, बट जब कुछ ओवरऑल इकोनॉमी में कोई चेंज आ रहा है जो कि अनसर्टेन है, तो वहाँ पे प्लानिंग जो होती है वो भी फेल हो जाती है। बिकॉज ऐसे ये जो चेंजेस हैं इनको प्लान भी हमने किया हो तब भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जो ये अनसर्टेन अनफोर्सिंग चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रिड्यूस ये इसलिए करती है बिकॉज जो भी प्लानिंग है वो टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, तो जो भी मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो क्रिएटिविटी, उनका जो माइंड है वो क्रिएटिवली थिंक नहीं करता बिकॉज जो प्लान्स ऑलरेडी, जो टारगेट्स उनको दिए जाते हैं वो उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ वाई क्रिएटिविटी जो उनके माइंड की होती है, यूनिकनेस होती है, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। देन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लान जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बिकॉज प्लानिंग के लिए एक अलग से बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है। देन जो भी प्लान्स वगैरह हमने करने हैं उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो जितनी इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है समटाइम्स उतने बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं उन प्लान से। तो दैट इज़ वाई क्या ये रिजल्ट कर देती है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हो जाती है बिजनेस में। देन इज प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग, जो प्लान्स बनते हैं वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि कई बार उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम नहीं रहता। प्लानिंग जो है वो प्लानिंग नीड्स टू बी क्विक। नो डाउट हमें प्रॉपरली एनालाइज करके प्लानिंग करनी है, बट अगर बहुत ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम टाइम रह जाता है। तो प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सभी ऑल्टरनेट्स को चेक करना है, उनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, कंपैटिटर्स की पॉलिसीज़ को चेक करना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। लास्ट लिमिटेशन इज़ कि प्लानिंग जो है वो सक्सेस गारंटी नहीं करती। अगर पास्ट में एक प्लान अच्छी तरह से वर्क कर गया आपके लिए, सक्सेस उसने आपको दे दी, दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में जो प्लान अब आप जो प्लान बना रहे हो वही सेम प्लान वो फ्यूचर में भी आपको सक्सेस देगा। इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस। पास्ट में कोई और कंडीशंस थी, कुछ और इन्वायरमेंट था, अब कुछ और कंडीशंस आ गई, कुछ और चेंजेस आ गई हैं। तो और सेकेंडली जो प्लान्स बनाए हैं
एक बार अगर प्लानिंग होगी, प्लान्स बन गए, इट डजंट मीन कि साथ में सक्सेस मिल जाएगी। जब तक वो प्लान्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, जब तक वो प्लान्स एक्शंस में चेंज नहीं हो रहे हैं, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो ये प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। प्लान्स बनते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो अच्छे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं करंटली कंडीशंस को देख के, तो ही ये प्लानिंग हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकती है। These were some of the limitations। अब कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी होती हैं जिनमें प्लानिंग बिल्कुल फेल हो जाती है, प्लानिंग वर्क नहीं करती है, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्स्ट इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़। कुछ फ्लड आ रहा है, कुछ अर्थक्वेक आ रहा है, या कोई वायरस आ रहा है, इस केस में प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। जितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग फोरकास्टिंग हम कर लें, बट यहाँ पे हमारा बिजनेस डेफिनेटली अफेक्ट होता ही होता है। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है, कोई न्यू मशीन आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रही है और अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं। तो वो चीज़ों के लिए हमने जितनी प्लानिंग की हो बिफोर हैंड, बट स्टिल अगर कुछ ऐसे सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में जो ये प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। देन थर्ड इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ रहा है। अभी हमने देखा लाइक GST आया या फिर डीमोनेटाइजेशन आई, ऐसे कुछ पॉलिसीज़ जो चेंज हो रही हैं, तो ये सडन चेंजेस होते हैं। इनके लिए प्लानिंग जो है वो हमारी हमें न्यू वे से स्टार्ट करने पड़ते हैं प्लान्स। अर्लियर जो हमने प्लान करके रखा था वो हमारा फेल हो जाता है, सक्सेसफुल नहीं होता। देन इज स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपैटिटर्स। सडनली कंपैटिटर्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बदल ली हैं। सपोज़ उन्होंने अपने प्राइसेस जो हैं वो एकदम से कम कर दिए और उन्होंने कोई बेटर टेक्नोलॉजी फाइंड कर ली है, तो इससे हमारे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो इस केस में जो हमने प्लान्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे वो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एंड लास्ट इज चेंज इन फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर का सडनली फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो ओल्ड फैशन या आउटडेटेड हो गए, तो इस केस में प्लानिंग वर्क नहीं कर पाती। सो दीज वर दी सम ऑफ द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। Firstly, we have covered features, then advantages, limitations, and next topic will be process of planning. So सबसे पहले हम जब planning start करते हैं, what we start with? We start with setting objectives. Objectives quantitative statements होती है, mainly quantitative terms में हम measures करते हैं। तो objectives का main role क्या होता है? First step of planning is setting objectives. ऑब्जेक्टिव्स में मेनली हम अपने टारगेट सेट करते हैं। क्लियर टारगेट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं, जिनके लिए हम प्लान करते हैं। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स दीज ऑब्जेक्टिव्स। चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, सर्विस फर्म है, स्कूल है, सबके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको उन्होंने अचीव करना है। एंड ये ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर टॉप लेवल, मिडल लेवल या लोअर लेवल के लिए नहीं, सभी लेवल्स के लिए ऑब्जेक्टिव है। दिस ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी क्लियरली स्टेटेड। क्लियर होना चाहिए सबको ये ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल को पता हो, सभी जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, ओनर जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए एंड उसी डायरेक्शन में ही उनको वर्क करना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन इज सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस में मेनली हम क्या करते हैं? प्रेमाइसेस वो होती हैं कुछ एजम्पशंस जिनके बेस पे हम फोरकास्टिंग करते हैं। कुछ एजम्पशंस लेके, कुछ प्रेमाइसेस ड्रॉ करके, उसके बाद हम अपनी जो भी फोरकास्टिंग है वो हम करेंगे। प्रेमाइसेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल प्रेमाइसेस एंड एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। इंटरनल प्रेमाइसेस में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चेंजेस हम कर सकते हैं, लाइक जो एजम्पशंस हम ले सकते हैं। सपोज इंटरनली वी कैन से कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, कि अगर हमारे कस्टमर्स ऐसे फ्यूचर में उनका कुछ चेंज हो रहा है तो हम किस वे में हमें प्लानिंग करनी चाहिए, क्या एजम्पशंस करनी चाहिए। सिमिलरली जो एक्सटर्नल प्रेमाइसेस होते हैं वो आउटर एनवायरनमेंट को देख के होते हैं। लाइक अगर गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, या पॉलिटिकल क्या पॉलिसी में चेंज हो सकता है, तो ये प्रेमाइसेस होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती है जिनके बेसिस पे हम अपने फोरकास्टिंग जो होती है, फोरकास्ट को रन करते हैं। तो ये इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल प्रेमाइसेस जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमारे कंपैटिटर्स हो गए या फिर कुछ भी इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस स्टेज में हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? वो प्रेमाइसेस को डेवलप करते हैं। थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन।
हम ये चेक करते हैं कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेट्स है, कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ लाइक अगर हमें कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, टॉय मैन्युफैक्चर करना है या कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेट्स है, मशीन के थ्रू कर सकते हैं या हैंडमेड कर सकते हैं। तो वो सारे ऑल्टरनेट्स को सबसे पहले हमें लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन से ऑल्टरनेट्स है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, इवैल्यूएट करना है उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो उनकी लिस्ट बना लेनी है। हर एक ऑल्टरनेट को 2 वेज में हमने डिवाइड करना है, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ दैट ऑल्टरनेटिव एंड व्हाट आर द नेगेटिव और माइनस पॉइंट्स ऑफ दैट ऑल्टरनेटिव। देन सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जिस ऑल्टरनेटिव के ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं एंड नेगेटिव पॉइंट्स कम है, लाइक कम कॉस्ट हमारी इनकर हो रही है, कम टाइम सेव हो रहा है एंड हम जल्दी रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज़ करके अचीव कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस ऑल्टरनेट को जो है वो इवैल्यूएट करने के बाद हम उस ऑल्टरनेट को नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्ट कर लेते हैं। 6th वन इज़ इम्प्लीमेंट द प्लान, जो अब हमारा प्लान हमने फाइनली बनाया है, अब इस स्टेज पे क्या आता है कि जितने भी बाकी फंक्शंस हैं वो भी एक्शन में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो हमने प्लान्स, जो टारगेट सेट किए हैं, सारे ऑल्टरनेट जो सिलेक्ट किया है, उसको अब इम्प्लीमेंट करना है, हमने एक्शन में टर्न करना है। एंड लास्ट वन इज़ फॉलो अप एक्शन, प्लान्स बनाना, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉलोअप होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप इन द सेंस कि हमने चेक करना है कि जो हमने प्लानिंग की है उससे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या हम अपने जो भी डेविएशंस हमारी पास्ट में आई थी उनको हम अब वो डेविएशंस रिपीट तो नहीं हो रही हैं, प्लान्स हमें प्रॉपर सक्सेस दे रहे हैं, हमारे गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और देयर इज़ नीड टू चेंज दैट प्लान्स। तो ये सब कुछ हम लास्ट स्टेप में चेक करते हैं। फॉलोअप एक्शन जो है वो उसका हम लेते हैं, उन प्लान्स को हम चेक करते रहते हैं मंथली, क्वार्टरली, और किसी भी वे में हम उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते रहेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लान। इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ प्लान, और प्लान हमारे कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं हम ये कवर करेंगे। जो प्लान होता है मेनली इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एंड ये प्लान जो होता है ये एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो कि हमें अचीव करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एंड रिजल्ट्स को अचीव करने में। तो इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप। सबसे पहले प्लान में मेनली क्या आता है, फर्स्ट टाइप इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव इज़ द एंड रिजल्ट जिसको कंपनी अचीव करना चाहती है, कि एंड रिजल्ट क्या होएगा जिसके लिए कंपनी मेनली वर्क कर रही है, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही हम इसको मेजर करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव टर्म मीन्स कि लाइक इट इज़ मेजरेबल। सपोज 20% इंक्रीज इन सेल्स और 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। नो डाउट क्वालिटेटिव टर्म्स में भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि लाइक हमें अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है या इतने को, बट जो हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं मोस्टली दे आर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ताकि हम उनको मेजर कर सकें। बिकॉज अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटेटिव होंगे तो कंट्रोलिंग के टाइम पे हमारे लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कि अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं होएगा मेजर करने के लिए। दैट इज़ वाई वी गो फॉर क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स। एंड ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये क्लियर होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं, एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर होना चाहिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स का रोल है, ताकि स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करे। सो ऑब्जेक्टिव्स का मेनली ये रोल होता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे आर रिपीटेडली हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सेम ऑब्जेक्टिव को। अगर अभी इस मंथ हमारा ऑब्जेक्टिव था 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, तो नेक्स्ट मंथ के लिए भी यही ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मंथ के लिए ही हमें अचीव करना है, तो ये बार बार रिपीट भी हो सकता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़ प्लान नहीं है ये। देन सेकेंड इज मेथड। फर्स्ट टाइप वॉज ऑब्जेक्टिव, सेकेंड टाइप इज मेथड। मेथड क्या होता है, मेनली प्रिस्क्राइब्ड वे, एक मैनर कि हमने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है पर्टिकुलर मैनर में, और कौन सा हमारा वे होएगा जिससे हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। नाउ मेथड में मेथड हमने सेकंड चैप्टर में टेक्निक के अंदर भी किया था, मेथड स्टडी, कि एक प्रॉपर मेथड हमने वर्क को करने के लिए कैसे फाइंड करना है। मेथड सब हमारे
रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने से लेके उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। तो वो एक्टिविटीज़ का पर्टिकुलर क्या मेथड होएगा वो हम स्टडी करते हैं। वो मेथड एक प्रिस्क्राइब्ड वे है चीज़ को करने का। तो सपोज अगर लाइक ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम मेनली ऑन ट्रेनिंग मेथड से अप्लाई करते हैं, बट वाइट कॉलर जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होती है उनके लिए हम ऑफ ट्रेनिंग लाइक सेमिनार्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, वो अप्लाई करते हैं। तो मेथड मीन्स कि रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर मेथड है कि एक पर्टिकुलर वे में हमने लाइक सपोज कैंपस रिक्रूटमेंट सोर्स को ही सिलेक्ट करना है। तो मेथड इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर और प्रिस्क्राइब्ड वे फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। एक पर्टिकुलर मैनर है जिसके थ्रू हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। सो नेक्स्ट इज रूल्स। थर्ड टाइप इज रूल्स। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर गाइडलाइंस हैं जो कि सबके लिए एप्लीकेबल, सबको फॉलो करनी ही करनी है। रूल्स आर वेरी रिजिड, वी कांट ब्लेंड देम, रूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड दे आर द सिंपल टाइप ऑफ प्लान, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत ही सिंपल होते हैं बिकॉज दे आर सेम फॉर एवरीवन, दे कांट बी अमेंडेड। रूल्स क्या हो सकते हैं लाइक नो मोबाइल फोन्स आर अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इतने टाइम तक सबको आना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो रूल्स हम हमारे बिहेवियर के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस को एनालाइज करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप इज पॉलिसी। फोर्थ टाइप इज पॉलिसी। टोटल देयर आर 8 टाइप्स और 8 कंपोनेंट्स ऑफ प्लान जो कि प्लान में आते हैं मेनली। तो 3 वी हैव कवर्ड, फोर्थ वन इज पॉलिसी। पॉलिसी मेनली क्या होती है? जर्नल गाइडलाइंस जो हमारी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं थिंकिंग में, प्रॉपर थिंकिंग में। कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, जिससे एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस हमें मिल जाती हैं एंड हमारे लिए उसी गाइडलाइंस को लेके हम डिसीजंस लेते हैं। एज लाइक प्रिंसिपल्स को देखते थे हम, सिमिलरली पॉलिसीज़ भी जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बनती हैं। टॉप मैनेजर्स जो होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स, वो इन पॉलिसीज़ को बनाते हैं। सपोज मैकडॉनल्ड्स की पॉलिसी ये है कि उन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट्स को भी फ्रेंचाइज दे दिया हुआ है कि वो मैकडॉनल्ड को रन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कंपनी ने प्रोडक्शन पॉलिसी बनाई है कि प्रोडक्शन जो है वो इस वे में होएगी, या सेल्स की कोई पॉलिसी बनाई है। तो ये पॉलिसी जो होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए रहती है एंड दीज आर स्टैंडिंग टाइप ऑफ प्लान्स। एंड ये फ्लेक्सिबल भी होती है, लाइक पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं हम, बट लॉन्ग टर्म होती है ये पॉलिसी एंड गाइड करती है हमारे एक्शंस को, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। फिफ्थ टाइप इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो होता है ये ब्रॉड टाइप ऑफ प्लान होता है, ब्रॉड काउंटर पार्ट होता है। इसमें मेनली हमारे 3 एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी जो होती है उसमें क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जज करते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन क्या कोर्स ऑफ एक्शन होएगा उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एंड थर्डली वी हाउ विल एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। स्ट्रैटेजी जो होती है ये इमीडिएटली बनाई जाती है लाइक कंपैटिटर को देख के, कि अगर कंपैटिटर ने कोई चेंज किया है ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, तो कैसे हम उसको कैसे हम उससे रिकवर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो इमीडिएटली बनती हैं। पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ हमें इमीडिएटली बनानी पड़ती हैं कंपैटिटर या आउटर एनवायरनमेंट के बिहेवियर को एनालाइज करके। स्ट्रैटेजीज़ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ब्रॉडर पार्ट होता है जिसमें हमारे मेनली 3 टास्क जो होते हैं जिनको हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देन 6th वन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में मेनली क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड, कि जो भी हमारा टास्क होना है वो किस सीक्वेंस में होना है, किस ऑर्डर में होना है, कैसे वो जो रूटीन स्टेप्स है क्या उनका प्रॉपर ऑर्डर होएगा परफॉर्म करने के लिए। एंड जो ये सीक्वेंस है ये रिजिड है। जो प्रोसीजर हमने एक बार डिसाइड कर लिया है उसी प्रोसीजर में, उसी मैनर में ही हमारा वर्क होएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोसीजर इज़ अ रिजिड टाइप ऑफ प्लान। अगर स्कूल में एडमिशन करने के लिए एक प्रोसीजर फिक्स हो गया तो काफ़ी ईयर्स तक वही सेम प्रोसीजर ही वर्क करेगा, कि लाइक फॉर्म लेना है, कैसे उसको फिल करना है एंड ऑल। सो प्रोसीजर हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताता है कि किस सीक्वेंस में हमने अपने रूटीन स्टेप्स को कैरी करना है। सो इट इज़ अ रिजिड काइंड ऑफ प्लान। देन इज प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम।
प्रोग्राम इज़ अ डिटेल्ड टाइप ऑफ प्लान जिसमें हमारे सभी टाइप ऑफ प्लान्स कवर होते हैं। लाइक ऑब्जेक्टिव्स, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, रूल्स डिसाइड होते हैं, बजट डिसाइड होती है, क्या उसका प्रोसीजर होएगा, क्या मेथड होएगा एंड क्या पॉलिसीज़ होएंगी। प्रोग्राम जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है सिंगल यूज़, जब ये ओवर हो जाएगा तो उसके बाद जो भी इसके पर्टिकुलर इसके अंदर जो भी प्लान्स थे वो सब भी ओवर हो जाएंगे टाइप ऑफ प्लान्स। लाइक प्रोग्राम हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल और एनी प्रोग्राम, एक प्रोग्राम खत्म हुआ तो नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एनुअल फंक्शन के लिए आपको सभी बाकी प्लान्स की पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए नीड होएगी। लाइक यू नीड ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड पॉलिसीज़, मेथड्स, क्या प्रोसीजर होएगा परफॉर्मेंसेस का, ये सब के लिए तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में डिटेल्ड पार्ट ऑफ प्लान होता है जिसमें हमारे बाकी टाइप्स भी कवर होते हैं एंड इट इज़ सिंगल यूज शॉर्ट टर्म प्लान। लास्ट टाइप ऑफ प्लान इज बजट। एट्थ एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ प्लान इज बजट। बजट मेनली स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड जो ये बजट्स होती है ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर्स होती हैं जो कि रिजल्ट्स बताती हैं, जो ये बताती है कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने ह्यूमन आवर्स, कितने रिसोर्सेज हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कितनी हमारी कॉस्ट है, कितनी रेवेन्यू है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बनाते हैं। तो इट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान। लाइक इस मंथ की क्या बजट होएगी, इस एनुअल बजट क्या होएगी, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो हमारा प्लान है वो चेंज अपडेट हो जाता है। तो बजट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सो दीज वर द 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। नाउ वील डू सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टाइप ऑफ प्लान्स कि जो एक प्लान दूसरे प्लान से कैसे वेरी करता है, क्या इनके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वील डू द डिफरेंस ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज मीन्स वन टाइम यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग मीन्स जो कि हम अगेन एंड अगेन जिनको यूज़ कर सकते हैं, रेपिटेडली मैनर में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं इट इज़ डेवलप फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट। सिंगल यूज़ प्लान्स वन टाइम के लिए होते हैं एंड जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वी कैन यूज़ देम ओवर एंड ओवर अगेन। देन सिंगल यूज़ प्लान्स जो होते हैं वो उन एक्टिविटीज़ के लिए बनते हैं जो कि रिपीट नहीं होनी होती, रेकरिंग नहीं होती है नेचर में। ऑन दी अदर हैंड जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो उनके लिए बनते हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए जो कंटिन्यूसली रिपीट होती है, रेकरिंग होती है नेचर में। देन सिंगल यूज़ प्लान आर लेस स्टेबल बट स्टैंडिंग प्लान्स आर मोर स्टेबल बिकॉज जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, ये वही सेम स्टेबल वे में ये कंटिन्यू करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगल यूज़ प्लान इज टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। सिंगल यूज़ प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। ऑन दी अदर हैंड स्टैंडिंग प्लान्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी गोल्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। लाइक प्रॉफिट ज़्यादा करना, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, कॉस्ट कम करना। सिंगल यूज इज़ फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो वो प्लान की जो डेडलाइन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देन इज सिंगल यूज़ प्लान्स जो होते हैं ये नॉर्मली लोअर लेवल बनाता है बिकॉज ये वन टाइम यूज़ है, बट जो स्टैंडिंग प्लान्स है इसको टॉप लेवल या मिडल लेवल करता है बिकॉज दे आर टू बी यूज अगेन एंड अगेन, तो इनको टाइम लगा के थोड़ा जनरेट किया जाता है। देन इसकी सिंगल यूज़ प्लान की कुछ एग्जांपल्स है लाइक बजट्स, प्रोग्राम सिंगल यूज़ होते हैं एंड स्टैंडिंग में पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कैटेगरी ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी वील ऑल्सो कवर द बेसिस ऑफ डिफरेंस कि किस बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट इज मीनिंग। ऑब्जेक्टिव मेनली क्या होता है, हमारे एंड रिजल्ट्स जिनको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है एंड स्ट्रैटेजी इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान। कम्प्रीहेंसिव प्लान मीन्स जो थ्री हमने एक्शंस इसमें थ्री हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि जो थ्री एक्शंस इसमें कवर होते हैं, तो इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान जो कि इन एंड रिजल्ट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स एंड इट इज़ अ मीन्स टू अचीव दैट एंड रिजल्ट्स। देन एंड मीन्स रिलेशन।
which one is the end and which one is the means to achieve that end. Objective is the end result and strategy is the means to achieve that end result. Nature. Third basis of difference is nature. Objectives explains that why an organization exists and what the employees are required to do. एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने के पीछे उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एंड एम्प्लॉयज़ की क्या डायरेक्शंस होंगी. वेयर इज ऑन द अदर एंड स्ट्रैटेजी टेल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू. एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंटिन्यू करेगी, कैसे अपने कंपैटिटर्स को कंपैटिटर्स से आगे निकल के अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट करके कंटिन्यूसली रन करेगी. तो ऑब्जेक्टिव हमें बताते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, उसके पीछे रोल क्या है एंड एम्प्लॉयज़ के क्या रोल्स है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड स्ट्रैटेजी बताती है कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर वर्क. देन लास्ट बेसिस इज डायरेक्शन. जो ऑब्जेक्टिव है इट प्रोवाइड्स ब्रॉड डायरेक्शन. ब्रॉड डायरेक्शन इन द सेंस कि ब्रॉड गाइडलाइंस देता है कि सबको डायरेक्शन देता है जितने भी जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं. बट जो स्ट्रैटेजी है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ का. स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सेंस कि कंपैटिटर्स क्या कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस वे में चेंजेस करने हैं. तो ये स्ट्रैटेजीज हमारी दूसरों को देख के हम इमीडिएटली रन करते हैं तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देता है. ऑब्जेक्टिव हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देता वर्क की बट ब्रॉड गाइडलाइंस दे देता है कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कैसे उनको अचीव करना है. देन नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी. First is meaning. First basis of difference is meaning. Objective, as we have discussed, that it is end result that organization wants to achieve, and policy is mainly a statement that provides general guidelines and channelize our thinking into a प्रॉपर थिंकिंग. कि वो ऐसी गाइडलाइंस होती है पॉलिसी में जिससे हमारी जो थिंकिंग है जो कि हमने अपने बिजनेस के लिए करनी है वो एक रिजल्टफुल थिंकिंग बन जाती है, प्रॉपर गाइडेड थिंकिंग बन जाती है, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं. देन सेकंड बेसिस इज नेचर. ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स दैट व्हाई एन एक्शन इज टेकन. क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. एंड पॉलिसी बताएगी हाउ दैट एक्शन विल बी टेकन. इट टेल्स वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या एक्शन के पीछे का, एंड पॉलिसी विल टेल कि हाउ द एक्शन विल बी टेकन. देन थर्ड थिंग इज फोकस. जो ऑब्जेक्टिव है उनका फोकस मेनली क्या होता है, एंड रिजल्ट्स को अचीव करना. एंड पॉलिसी का मेन फोकस क्या है कि वो गाइडेंस देती है कि कैसे हम उन एंड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं. तो थर्ड बेसिस इज फोकस. थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फोकस. देन फोर्थ वन इज इंडिकेशन. Fourth basis of difference is indication. Indication में मेनली क्या होता है, इट इंडिकेट्स द डेस्टिनेशन. ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फाइनल डेस्टिनेशन बताता है कि फाइनल हमारा एंड क्या है. एंड जो दिस वन पॉलिसी टेल्स अस दैट हाउ वील रीच टू दैट डेस्टिनेशन. कैसे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, कैसे उसको अचीव करेंगे, मीन्स क्या होएगा हमारा. देन फिफ्थ बेसिस इज डेरिवेशन. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे डिराइव होते हैं फिलॉसफी से. ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, उसका मिशन, उसका गोल क्या है. एंड जो पॉलिसी है वो हमारी डिराइव होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उन्हीं को ही माइंड में रख के हम अपनी पॉलिसीज़ को डिराइव करते हैं. देन सिक्स्थ बेसिस इज फॉर्मुलेशन. ऑब्जेक्टिव्स को टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो मेनली फॉर्मुलेट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं. बट पॉलिसीज एवरी लेवल ऑफ मैनेजर्स विल हैव पॉलिसी एज पर देयर. जो भी उनका लेवल है, जो भी उनके वर्क है, टास्क है, उसके लिए वो पॉलिसी एक फिक्स्ड गाइडलाइंस बना सकते हैं, स्टेटमेंट्स जो उनकी थिंकिंग को सपोर्ट करेंगे. एंड लास्ट इज नंबर. लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज नंबर. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दे आर फ्यू इन नंबर बट पॉलिसीज़ बहुत सारी हो सकती है. ऑब्जेक्टिव इज़ दैट वी वांट 20% इंक्रीज इन प्रॉफिट, बट पॉलिसीज़ बहुत सारी हो सकती है कि प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होएगी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सेल्स पॉलिसी क्या होएगी, मार्केटिंग पॉलिसी क्या होएगी. तो पॉलिसीज़ कैन बी मोर इन मैनी इन नंबर बट ऑब्जेक्टिव्स आर
few in number. So this was the difference between objective and policy. Next is difference between strategy and policy. Strategy, as we have discussed earlier also, their meaning. Strategy is a comprehensive plan to achieve organizational goals, and policy are the general guidelines, statements that channelize our energy into guided thinking, supportive thinking. Then next is guidance. Next basis is guidance. Next basis of difference is guidance. Strategy provides direction, particular direction to our actions, but policy gives general guidelines, general statements that can be modified as per the situation, but strategies are the specific statements that guide our actions. तो specific guidance, specific direction जो होती है वो strategy देती है, but policy gives general और broad guidelines. Then third is decisions involved. स्ट्रैटेजी में नॉन रेपिटेटिव डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, ऑन दी अदर हैंड पॉलिसी में रेपिटेटिव नेचर के डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज स्ट्रैटेजीज हमारे कंपटीशन आउटर इन्वायरमेंट को देख के बनती हैं, तो वो नॉन रेपिटेटिव होती हैं, बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करती. बट पॉलिसीज़ जो हम ड्रॉ करते हैं वो रेपिटेटिव नेचर ऑफ थिंग्स, लाइक प्रोडक्शन पॉलिसी जो है, जब भी प्रोडक्शन होएगी वो पॉलिसी जो है हम उसको यूज़ करेंगे. बट स्ट्रैटेजी इज़ वन टाइम प्लान, लाइक कॉम्पिटिशन को हमने देखा है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी नॉन रेपिटेटिव होती है. हर बारी एक टास्क के लिए हम सेम स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू चेंज इट एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट, एज पर द चेंजिंग रोल ऑफ कंपटीशन. देन इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व. स्ट्रैटेजी में जो हमारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती है, दे आर अनएंटिसिपेटेड. दैट मीन्स हम उनको फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि कब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए या क्या कंपटीशन ने चेंज किया है. बट पॉलिसीज़ में जो हमारी प्रॉब्लम्स, जिन प्रॉब्लम्स को काउंटर करके हम पॉलिसी बनाते हैं, दे आर एंटिसिपेटेड, कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई कंपनी में तो कैसे ये पॉलिसी में क्या क्या हमें मेंशन करना है कि उसका सोल्यूशन कैसे होना चाहिए. तो वो इसमें वो चेंजेस को कंसिडर करते हैं जिनको हम फोरसी कर सकते हैं, जो एंटिसिपेटेड होते हैं. देन इज फॉर्मुलेशन. फिफ्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन जो स्ट्रेटेजी होती है इसको टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट करते हैं, एंड जो पॉलिसी होती है ये मेनली एवरी मैनेजर अपने लेवल के अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट करता है. स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसमें कंपटीशन, आउटर इन्वायरमेंट को जज करना है, तो इसको कौन फॉर्मुलेट करता है? टॉप लेवल. एंड सिक्स्थ डिफरेंस इज कंटिंजेंट फैक्टर्स. कंटिंजेंट फैक्टर्स जो होते हैं मीन्स सिचुएशनल फैक्टर्स जो होते हैं. स्ट्रैटेजी के केसेस में मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कंपटीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड पॉलिसी के केस में इंटरनल फैक्टर्स, कि कैसे कंज्यूमर्स की अगर टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है या क्या हमारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए एंड ऑल. तो इसमें हम मेनली अपने इंटरनली जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं पॉलिसी में उनको कंसिडर करते हैं. सो दिस वॉज द डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन policy and procedure. पॉलिसी एंड प्रोसीजर. पॉलिसी अभी हमने डिस्कस किया, दे आर दी जनरल गाइडलाइंस दैट चैनलाइज आर थिंकिंग, एंड प्रोसीजर मीनिंग के बेसिस पे हम ये डिफरेंस कर रहे हैं. प्रोसीजर इज अ कि किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में हमने डेली रूटीन के स्टेप्स को अपने जो है परफॉर्म करना है, क्या हमारा सीक्वेंस होएगा, प्रॉपर सीक्वेंस, दैट वी डिसाइड इन प्रोसीजर. नेक्स्ट डिफरेंस इज नेचर. पॉलिसी जो है वो एक जर्नल स्टेटमेंट है, जर्नली जो हमने ब्रॉड गाइडलाइन है, बट प्रोसीजर इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट. एक काम को स्पेसिफिक वे हमने डिसाइड कर दिया जो कि चेंज नहीं हो सकता, उसी मैनर में ही हमारे टास्क जो है, उसी रूटीन स्टेप्स, वही सेम सीक्वेंस होएगा टास्क को परफॉर्म करने का. थर्ड डिफरेंस इज रोल. रोल क्या है?
पॉलिसी का मेन रोल होता है कि कैसे वो हमारी थिंकिंग को जो भी गाइडलाइंस दे ताकि हमारी थिंकिंग एक पॉजिटिव मैनर, एक पॉजिटिव डिसीजन में टर्न हो जाए। एंड जो हमारा प्रोसीजर है इसका मेन रोल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स दी सिक्वेंशियल स्टेप्स कि किस सीक्वेंस में हमने अपने स्टेप्स को करना है। सो अगर हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस होएगा तो हम अपने टास्क को प्रॉपर मैनर एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ बेसिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है पॉलिसी में, देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू सम एक्सटेंट, बट हमने पहले भी डिस्कस किया था जो प्रोसीजर है इट इज़ रिजिड। प्रोसीजर को हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार ये जो मैनर, एक बार जो सीक्वेंस सेट हो गया वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट पॉलिसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर दी कंडीशंस। लास्ट डिफरेंस इज रेलेवेंस, लास्ट बेसिस इज रेलेवेंस। जो पॉलिसी है इट इज़ रेलिवेंट फॉर हायर लेवल्स, मीन्स ये मेनली हायर लेवल्स के लिए इसकी रेलिवेंस होती है, बट जो प्रोसीजर है फॉर लोअर लेवल्स। प्रोसीजर मेनली टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, जो स्टेप्स होते हैं तो वो लोअर लेवल के लिए मेन मैटर करता है कि किस वे में, किस प्रोसीजर, क्या स्टेप्स होंगे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। First basis is meaning. Procedure means to do the steps in a proper way, proper sequence इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं। एंड मेथड क्या होता है, मेथड है एक स्टैंडर्डाइज्ड वे एक टास्क को परफॉर्म करने का पर्टिकुलर मैनर। प्रोसीजर की किस सीक्वेंस में स्टेप्स होंगे एंड मेथड में हम क्या डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर मैनर क्या होएगा एक टास्क को परफॉर्म करने का। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोसीजर हमने पहले भी डिस्कस किया, रिजिड होते हैं, एक बार ये जो स्टेप्स डिसाइड हो जाते हैं वो रिजिड मैनर में वर्क करते हैं, बट इन केस ऑफ मेथड इट इज़ फ्लेक्सिबल। सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है कि मेथड को हम कुछ लेवल तक चेंज भी कर सकते हैं, तो ये हमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड डिफरेंस बेसिस इज रोल। रोल में मेनली जो प्रोसीजर है वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है कि क्या स्टेप्स होंगे, किस वे में परफॉर्म करना है। एंड मेथड हमें एक स्टैंडर्डाइज मेथड, एक स्टैंडर्डाइज वे बताता है एक टास्क को परफॉर्म करने का। स्टैंडर्डाइज मीन्स कि कितना टाइम, कितना कॉस्ट एंड ऑल लगना चाहिए, क्या पर्टिकुलर मेथड होएगा जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज इफेक्ट। अ सिंगल प्रोसीजर जो है वो पूरी कंपनी, पूरी सभी एक्टिविटीज़ को साइमल्टेनियसली इफेक्ट करता है। सपोज अगर एक हमने स्टेप्स डिसाइड किया हुआ है उनका सीक्वेंस, अगर एक स्टेप भी बीच में नहीं हो रहा तो उससे पूरा प्रोसीजर, पूरी एक्टिविटीज़ अफेक्ट होंगी। बट मेथड जो है वो सिंगल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है कि अगर मेथड हम रॉन्ग मेथड भी कर रहे हैं या मेथड को चेंज भी कर रहे हैं तो उससे वही पर्टिकुलर एक्टिविटी अफेक्ट होगी जिसके लिए हमने वो मेथड डिसाइड किया था। बट प्रोसीजर में सभी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगी, बिकॉज अगर एक स्टेप भी मिस हो जाता है तो पूरा सीक्वेंस जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई इट अफेक्ट ओवरऑल ऑल द एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। Firstly, we'll cover the basis. Basis में mainly meaning. As we have discussed again and again, policy are the guidelines that statements that channelize our energy into guideful thinking, and rules are the specific statements जो कि हमारे behavior को लेके guidelines होती है कि कैसा behavior हमारा organization में होना चाहिए. They are specific in nature. Then next basis of difference is specificity. पॉलिसी जो होती हैं इट इज़ ऑफ स्पेसिफिक नेचर।
स्पेसिफिक मीन्स कि एक स्पेसिफिक पॉलिसी जो है वो सबके लिए एक पर्टिकुलर पॉलिसी बन गई, बट रूल इज़ ऑफ जनरल नेचर, जनरली वो सभी पे अप्लाई हो रहा है, वो किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, हर कंडीशन में वो रूल जो है वो एप्लीकेबल होएगा, बट पॉलिसी इज़ नॉट जनरल, वो स्पेसिफिक आपकी स्टेटमेंट होती है जो कि चेंज होती रहती है, लाइक जैसे आपकी कंडीशन चेंज हो रही है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। देन इज गाइडलाइन, थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज गाइडलाइन। जो पॉलिसी है इट प्रोवाइड्स दी गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन थिंकिंग है, एंड जो रूल है ये किस चीज़ के लिए हमें गाइड करता है मेनली, कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर बिहेवियर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्या नॉर्म्स हैं जिसको देख के हमें एनालाइज करके अपना बिहेवियर सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल इज फ्लेक्सिबिलिटी। As we have discussed earlier also that there is some sort of flexibility in policy, we can modify the policy as per the conditions to some extent, but rules are very rigid in nature, rules को हम change नहीं कर सकते, modify नहीं कर सकते as per the condition। जो rules एक बारी बन गए they are specific, and अगर वो rules नहीं follow हो रहे हैं तो penalty भी apply होएगी, fine वगैरह भी pay करना पड़ेगा if we are breaking the rules। Next difference is between procedure and rule। Procedure and rule, firstly meaning. Procedure we have already studied that it is a proper sequence of steps in which all the activities will be performed, and rule is a specific statement that guides our behavior, journal norms and regulations जो होते हैं organization के। Second basis is prescription। It prescribes the steps or chronological order in which the steps have to be performed, and rule क्या प्रिस्क्राइब करता है, ये पर्टिकुलरली नॉर्म्स गाइडलाइंस देता है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें कैसे एक्टिविटीज़ उन कंडीशंस में परफॉर्म होनी चाहिए, क्या रूल्स होंगे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। देन इज थर्ड बेसिस इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मेनली क्या है, प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी लेके आना, जो भी हमारे सीक्वेंस है स्टेप्स हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म मैनर में हो, दैट मीन्स एक सेम मैनर में परफॉर्म हो, ताकि वहाँ पे यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलर रहे, वो चेंजेस ना हो फ्रीक्वेंटली। एंड रूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के टाइम पे या कोई भी एक्टिविटीज़ के टाइम पे एम्प्लॉयज़ का जनरल बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन वाइज। देन इज इंक्लूजन। जो प्रोसीजर होता है उसमें रूल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक एक प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमें रूल्स की भी नीड होती है कि क्या क्या रूल्स होंगे एक प्रोसीजर को परफॉर्म करने के टाइम पे, बट रूल में प्रोसीजर इंक्लूडेड नहीं होता। देन लास्ट बेसिस इज एप्लीकेबिलिटी। प्रोसीजर इज एप्लीकेबल एक्टिविटी वाइज, एक पर्टिकुलरली एक्टिविटी के लिए सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, एंड रूल इज एप्लीकेबल ऑन बिहेवियर, कि बिहेवियर क्या होना चाहिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के टाइम पे, और दिस बिहेवियर दीज रूल्स आर ऑर्गेनाइजेशन वाइज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अप्लाई होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए नहीं। लास्ट डिफरेंस दैट वील कवर इज बिटवीन रूल एंड मेथड। First basis is meaning. We have covered meaning of both. Method is doing the exact manner in which task is to be performed, and rules that are the specific statements that guide our behavior. Then second difference is on the basis of prescription. रूल्स इट प्रिस्क्राइब्स द नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, कि क्या नॉर्म्स होंगे, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एंड मेथड क्या प्रिस्क्राइब करता है कि पर्टिकुलर मैनर कि किस वे में टास्क को परफॉर्म करना है। थर्ड बेसिस इज ऑब्जेक्टिव। रूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेनली कि क्या रैशनल बिहेवियर होना चाहिए
एक पर्सन का, एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में। एंड ऑब्जेक्टिव का मेन मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड वे क्या होना चाहिए एक टास्क को परफॉर्म करने का, ताकि वो टास्क बेस्ट रिजल्ट हमें दे, एंड दैट टू विद मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम। नेक्स्ट बेसिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। जो मेथड होता है इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द कंडीशंस, बट रूल्स आर रिजिड इन नेचर, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। लास्ट इज पीनल प्रोविजन। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, फाइन्स। तो रूल्स में हमारे जो अगर रूल्स को हम नहीं फॉलो करते हैं तो वहाँ पे पीनल प्रोविजन पेनल्टीज एप्लीकेबल होती है, बट मेथड में देयर आर नो पीनल प्रोविजन, देयर इज नो पेनल्टी अप्लाइड इन केस ऑफ मेथड्स। सो दीज वर द डिफरेंसेस इन द टाइप्स ऑफ प्लान्स। सो फोर्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज प्लानिंग इज over now. Take care.